हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। ठीक है। कल जो है काफ़ी डिस्टरबेंस हुआ, लैपटॉप में काफ़ी इशू आ रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। देखिए आज देखते हैं कैसा रिकॉर्ड होता है। देखिए सेट 19 हम लोग करने वाले हैं, कल हम लोग सेट 18 किए थे। जो भी आपका डिस्टरबेंस हुआ है कल का क्वेश्चन में, जैसे सेट नंबर 18 में जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर आज अगर बाई चांस पता नहीं क्या होगा सेट 19 में समझ नहीं आएगा, आप कमेंट कीजिएगा, हम आपका दोबारा जो है वो सब क्वेश्चन को हम आपका रिवाइज करवा देंगे। चलिए सेट 19 हम लोग देखते हैं। तो आपको ये कहाँ मिलेगा सेट 19? तो ये जो है हमारे ही बुक से लिया गया है, 50 सेट इसमें है। 50 सेट में से आपका टोटल इसमें कितना है, हम लोग सेट नंबर 19 जो है हम लोग कर रहे हैं। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगा, तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कीजिए। ये जो नंबर है इस पे व्हाट्सअप कीजिए या फिर टेलीग्राम कीजिए। तो आपको टेलीग्राम में तो वहाँ पे दिया हुआ है, फ्री में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आइए हमारे बारे में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। आपको मनीष कुमार रॉय का नाम से सर्च करके आपको फॉलो कर लेना है। हम एक अनअकैडमी पे एडुकेटर है और ऑल गोल में आपको एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल आपको सेलेक्ट करना है। आपका डेली अनअकैडमी पे क्लास होता है, सुबह में आपका 10 बजे और उसके बाद आपका रात में होता है आपका डेली 10 बजे, रात में भी आपका 10 बजे। ठीक है। और किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए अनअकैडमी का मैक्सिमम, जैसे किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको बस क्या कोड लगाना है, तो आपको कोड लगाना है मनीष, उसके बाद गुरु, उसके बाद आपको 10 लगा देना है, तो 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। बहुत सारा टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में अवेलेबल है। अब आइए हम लोग सेट नंबर 19 का पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखिए। जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहा हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है, क्या होगा? शून्य होगा, दोगुना हो जाएगा, 4 गुना, 3 गुना। बस आपको यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान देना है। क्या वो ध्यान देना है कि जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, तो निकाय पर जैसे विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है तो निकाय पर करने वाला बल आपका बन जाता है, आपका सही उत्तर क्या बन जाता है? शून्य हो जाएगा। आपका सही उत्तर होगा 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं, सिंपली आपको ये वाला पॉइंट को आपको ध्यान देना है। ठीक है। इस सेट में आपको मैक्सिमम जो है आपको याद करने वाला ही है, इसमें समझाने वाला बहुत कम है, फिर भी हम आपका पूरा इसका डिस्कशन करवा रहे हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है तो आपका कौन सा जो गोलीय दर्पण है, आपका गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। और यह दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित होती है, उसको क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी को क्या कहते हैं? पोल। और पोल को आप लोग क्या कहते हैं, या फिर सभी को क्या कहते हैं पोल को? तो पोल को ही हम लोग ध्रुव कहते हैं। तो आपका गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव पोल कहते हैं। यह दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। डैश कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? कोशिका विभाजन में कौन वृद्धि करता है? तो आपका सिंपल क्वेश्चन है, आपका साइटोकाइनिन पादप हार्मोन जो है कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। ऑप्शन, अब इसमें हम आपको क्या समझाएं, इसमें आपका एकदम सिंपल है, आपका सिंपल आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आएगा। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। जहां पे आपका न्यूमेरिकल रहेगा उसको हम आप क्लियरली समझा देंगे आपका। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है? आप बताइए, एसिडिक के आधार पर कौन सा सही है, यही तो आपको बताना है। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, यही तो है आपका। एसिड का आपका क्या है कि रेड से आपका क्या है, लाल लिटमस को ब्लू कर देगा नीला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। क्या है? निष्प्रभारवकीकरण दर्शाता है, गलत है। OH का जलीय माध्यम में पेश करता है, ये भी गलत है। जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत पर संचालन करता है, ये भी गलत है। आपका सही उत्तर आएगा लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए मंदन आपका क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। मंदन जो है आपका यहाँ से बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि मंदन नेगेटिव एक्सीलरेशन का आप लोग नाम सुने हैं? क्या सुने हैं? नेगेटिव एक्सीलरेशन जो ऋणात्मक त्वरण है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। इसी को नेगेटिव एक्सीलरेशन, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। और ऋणात्मक त्वरण को इसको क्या कहा जाता है? इसको डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, या फिर इसको कहा जाता है अवत्वरण कहा जाता है, या फिर डिक्लेरेशन। ठीक है। मतलब -a नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या कहा जाता है? तो आपका मंदन कहा जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए और बताइए। इसका देखिए, नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था, एकदम समझिएगा इसको। तो एक तो आ गया इसका डोवेर्नर, न्यूलैंड तथा मेंडलीव द्वारा प्रस्तुत तत्वों का जो आवर्त
है आपका वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान पर था। जो आवर्ती वर्गीकरण है आपका किस पे है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। डोबेर्नियर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव तीनों का किस पे था, आपका परमाणु द्रव्यमान पे था। ठीक है, जबकि तत्वों का जो आधुनिक आवर्त वर्गीकरण है, जिसको आपको मोसले, जो आपका मोसले द्वारा प्रतिपादित परमाणु संख्या पर आधारित है, किस पे है आपका मोसले वाला, तो परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु संख्या पर। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसमें कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए, प्रकाश का सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है, पानी, कांच, वायु या फिर निर्वात। 7 का आपका आंसर क्या आएगा, तो जो है प्रकाश सबसे अधिक जो है निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, वैक्यूम आएगा आपका सही उत्तर। वैक्यूम में गति करता है और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। बहुत सिंपल है। आइए इसका देखिए, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो उसे उच्च बिंदु तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा। जी का मान अगर दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत सिंपल है, बस आप लोग एक फॉर्मूला जान लीजिए, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। यहाँ ऊपर का तरफ जैसे बात किया गया है, मतलब g आपका आ जाएगा माइनस जी आएगा, तो v आपका कितना है, तो v तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 0, आपका u कितना है 25 मीटर 25 आ जाएगा, और आपका g कितना है तो -10 ले लेंगे क्योंकि ऊपर का तरफ है, और आपका क्या करना है t तो हम लोग को निकालना है। सिंपली एकदम t बराबर आपका क्या आ गया, t बराबर 25 और बटे में आ गया आपका 10, 25 बटे में 10, 2.5 सेकेंड आपका आंसर आ गया, 2.5 सेकेंड आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। कौन सी रासायनिक जो है प्रक्रिया है, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है। उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, संचलन। तो जो आएगा आपका श्वसन की क्रिया में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण उष्मा ऊर्जा में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। किसमें आपका, तो श्वसन की क्रिया में जो रासायनिक ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए, डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या बताना है आपको, देखिए डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। किसमें होता है आपका, तो ध्वनि, रासायनिक, विद्युत या यांत्रिक। आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक में आपका 2 प्रकार का ऊर्जा होता है। इसी को कहते हैं हम लोग मैकेनिकल। इसमें क्या क्या होता है, तो एक आपका गतिज ऊर्जा और एक आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को आपको क्या कहा जाता है, योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आइए। किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण आपका दे दिया है, सामने 20 सेंटीमीटर के दूरी पर रखने पर बने प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें। दर्पण का है, सिंपली आपका फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/f। बस यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/v इक्वल टू 1/f कितना है 10 माइनस 1/u है आपका, u आपका 20 है। सॉल्व करेंगे 1/v बराबर, सॉल्व कर दीजिएगा 1/20 आ जाएगा, v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपका अवतल दर्पण का बात किया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। क्लियर, एकदम सिंपल है, कुछ भी यहाँ पे हार्ड नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। इसका देखिए, एक जो है सुचालक में 2 एम्पियर की विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिनके दोनों अंत तक 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा है। तो सुचालक का आपको क्या निकालना है, सुचालक का प्रतिरोध निकालिए। देखिए फॉर्मूला जानते हैं, V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, और R इक्वल टू प्रतिरोध बाई विभवांतर और बटे में आपका विद्युत धारा। कितना दिया है, V दिया है आपका 4 वोल्ट, तो 4, और आपका I कितना दिया है 2 एम्पियर, 2 दे दिया। R आपका कितना आ गया 2 ओम आपका आंसर आ गया, 2 ओम आपका आंसर आ गया। कौन सा सही उत्तर है आपका, क्या आ जाएगा आपका सही उत्तर, आपका सही उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर है, 2 ओम। एकदम क्लियर है, सभी को एकदम समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा सिंपल और इजी सेट है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो है याद करने वाला ही क्वेश्चन है, कंसेप्ट बहुत कम है। डल्टन की पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। इसमें कौन सा कथन सही है, चलिए देखिए। एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है, तो ये आपका गलत है। समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है, ये भी गलत है।
आपका सही है बताना है ना। हाँ, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है, यही आपका सही है। आपका समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग है, ये आपका गलत है। आपका सही है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु पदार्थों की अविभाज्य जो है कण होते हैं। 13 नंबर का एकदम क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए और आंसर बताइए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है, इसका भी आपका बताना है कौन सा सही है। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ये आपका पहले ही गलत हो गया। दोनों अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं, ये भी गलत है। दोनों अनुदैर्घ्य तरंगे, ये भी गलत है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है और प्रकाश जो होती है आपका अनुप्रस्थ, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। क्लियर। अब इसमें हम आपको क्या समझा, इसमें तो बस हमको यही है कि आंसर बता देना है, आपको मैक्सिमम आपको इसमें याद करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से किस ऊतक में कठोर जो है, कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कठोर आ जाए या फिर आपका दृढ़ता आ जाए, आपका किसमें पाया जाता है, बहुत बार हम लोग डिस्कस किए हैं। ऑप्शन नंबर सी, स्कोलन काइमा में आपका क्या पाया जाता है, तो कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है और आपका दूसरा दृढ़ता पाया जाता है। ठीक है। और आपका कोलन काइमा, कोलन काइमा में आपका लचीलापन, लचीलापन जो है आपका किसमें पाया जाता है, तो कोलन काइमा में पाया जाता है। पैरेन्काइमा आपको सभी को पता है, एपिडर्मिस की तरह बाहरी संरचना को आपका सपोर्ट करते हैं, एपिडर्मिस की तरह पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसका देखिए, डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है, कौन है आपका इसका आंसर बताइए। सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर आपका आएगा सी, संवहनी संबंधी जो तंत्र है, संवहनी संबंधी जो आपका तंत्र है, तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण जो है करती है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही उत्तर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए, एक जो है डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं, कितने जो है बंधे होते हैं बताइए इसका आंसर। डायमंड मतलब सभी कोई समझ ही रहे हैं, डायमंड आपका क्या हो गया, हीरा। तो एक डायमंड में कह सकते हैं प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं, 4 अन्य। तो क्या आएगा आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी जो है सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है कि 4 अन्य कार्बन जो है परमाणुओं से आपका क्या होते हैं, तो बंधे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए और आंसर बताइए। देखिए इसका क्या है, किसी ताप पर किसी पदार्थ का ताप सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होता है। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा, कब समान होता है, डिग्री सेल्सियस और आपका फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है। आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, -40 डिग्री सेल्सियस। एकदम इसको दिमाग में छाप लीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट पे आइए। 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। वस्तु का क्या आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो जल्दी से बताइए क्या आएगा 19 नंबर का। देख लीजिए, हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², हाफ mv² होता है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 120 आपका दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 120 दिया हुआ है आपका गतिज ऊर्जा, हाफ लिख दिए हम लोग, द्रव्यमान निकालना है और वेग आपका कितना दिया है 4 × 4, ये आपका वेग दिया हुआ है। सिंपली इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा। देखिए 2 से तो 2 बार में ये कट गया, 2 से आपका 60 और 4 से आपका 15, 4 से आपका 15। m इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 15 kg। इसको बस आपको ध्यान देना है, 15 kg आपका आंसर आ गया। कौन सा सही उत्तर आएगा 19 का, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, 15 kg आपका। इतना सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 27 है और 81 ग्राम एल्युमिनियम के मौजूद मोल की संख्या निकालिए। हम आपको पहले ही बताए थे, मोल का संख्या के लिए जो आपका ग्राम में दिया है, जैसे 81 ग्राम, तो 81 को ऊपर रखना है और परमाणु द्रव्यमान को नीचे से डिवाइड कर देना है। 27 3 बार में होता है, आपका आंसर आ गया 3। अब बताइए इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। और सिंपल ये इसलिए लग रहा है कि हम लोग काफ़ी क्वेश्चन हम लोग सेट प्रैक्टिस कर चुके हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट में बस आपको क्वेश्चन नंबर टाइप कर दीजिए। हम आपका बोले थे 50 सेट का एक हम आपका डाउट सेशन चलाएंगे, ठीक है। चलिए इसका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। 21 का बताइए आंसर, 21 का जल्दी से बताइए, मृत कोशिकाओं से बना है, क्या आएगा आपका आंसर 21 का। जाइलम ऊतक मुख्य रूप से मृत क्या है आपका,
बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आएगा। क्यों? क्योंकि जाइलम उत्तक जो है मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। किससे है? मृत कोशिकाओं से बना होता है। यह पौधों में मूल, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालक उत्तक भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो चालक उत्तक भी कहते हैं, क्योंकि यह जल का जो है प्रवाह करता है। पैरेन्काइमा बता दिए थे, एपिडर्मिस की तरह बाहरी संरचना को ये करता है। कोलेनकाइमा बहुत बार बताए हैं, लचीलापन आपका किसके कारण? कोलेनकाइमा। पैरेन्काइमा आपका क्या है कि बाहरी तरह, एपिडर्मिस की तरह बाहरी संरचना से सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या आएगा? देखिए इसका द्रव्यमान संख्या आपको निकालने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, बस आपको जो प्रोटॉन का संख्या जो दिया हुआ है, प्रोटॉन का संख्या कितना दिया है? 10, और उसके बाद आपको क्या न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दीजिए। मतलब 10 + 17 आपका कितना आ जाएगा? आपका 27 आ जाएगा उसका द्रव्यमान संख्या। एकदम प्रोटॉन को संख्या को जोड़ देना है, उसके बाद आपका न्यूट्रॉन को संख्या को जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, क्या आपका सही है? निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उसके परमाणु संख्या क्या आवर्धिक कार्य है? परमाणु संख्या हम आपको पहले ही बताए थे, मोस्टली जो आ जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका वही आएगा। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिकी एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आपका सही उत्तर 23 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आधुनिक आवधिक नियम के अनुसार। इसी को मोस्टली जो है मोस्टली द्वारा जो किया गया था परमाणु संख्या के हिसाब से, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और आपका डोबेर्नियर हो गया, मेंडलीफ हो गया और न्यूलैंड, ये तीनों आपका किसके हिसाब से है? तो परमाणु द्रव्यमान। इसको आप लोग हम लोग किए भी हैं, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो को डैश कहते हैं। क्या कहा जाता है? 24 का बताइए, 24 का जल्दी से बताइए क्या कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑल्फैक्टरी संकेतक। वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो उन्हें ऑल्फैक्टरी संकेतक जो है कहते हैं। ऑल्फैक्टरी जो है संकेतक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए और देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है? इसका आंसर क्या आएगा 25 का? तो जो उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा पौधे को एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है, आपका सही उत्तर क्या आएगा 25 का? ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तक संवर्धन द्वारा क्या है कि पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है, उत्तक संवर्धन। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। पीडीएफ के लिए हम आपको बता ही दिए हैं, पीडीएफ के लिए जो है इस नंबर पर बस आपको करना है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हम लोग सेट 19 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सेट 19, ठीक है। काफ़ी सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा इशू आता है। जब सिंगल काम कीजिएगा तो बहुत सारा आपको इशू आएगा। कुछ दिन पहले मोबाइल चोरी हो गया, फिर उसके बाद अभी देखिएगा लैपटॉप में लगातार इशू आ रहा है। तो हर एक चीज़ का इशू, बहुत सारा मेहनत लगने के बाद उसके बाद आप लोग के लिए ये सब तैयार कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी पूरा आपका जो है 50 सेट है, हम आपका करवाएंगे, आपसे वादा किए हैं तो 50 सेट भी आपको करवाएंगे। तो पूरा लगातार मेहनत कीजिए और तैयारी करते रहिए और देखते हैं कि इसमें क्या इशू आता है। अगर दिक्कत हुआ तो फिर हमें लैपटॉप भी बनवाना पड़ेगा। मिलते हैं हम लोग कब? तो अब हम लोग मिलते हैं सेट नंबर 20 अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, लगातार मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। धन्यवाद सभी को।